हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है सर्दियों में, यानी रबी फसल सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। रबी की फसल सर्दियों में उगाई जाती है। फसल चक्र द्वारा अधिक उपज के साथ भूमि भी अधिक उर्वरकता बनाए रखती है। कृषि के साथ पशुपालन को मिश्रित कृषि कहते हैं। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर है जनरल मैल्कम। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला ब्रिटिश जनरल मैल्कम था। 1818 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय को पराजित कर दिया और कानपुर के पास बिठूर में रहने के लिए उसको भेज दिया। मराठा राज्य के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है भाग 4 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में निम्नलिखित संख्या में से कम नहीं हो सकती। तो आपका राइट आंसर है 40 सदस्य। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम कम से कम 60। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है। तो आपका राइट आंसर है अमीर खुसरो। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा गया है। अमीर खुसरो ने अपने कवि जीवन बलबन के दरबार में शुरू किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का मुख्य राज कवि थे। अमीर खुसरो को तबला एवं सितार के आविष्कारक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिटगांव संयंत्र का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर है सूर्य सेन ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। चिटगांव संयंत्र को नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था। सूर्य सेन मास्टर दा यानी दादा के नाम से विख्यात है। सूर्य सेन ने 1931 ईस्वी में चिटगांव शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया था। सूर्य सेन सहित अनेक क्रांतिकारी मारे गए थे। खुदीराम बोस को फांसी 1908 ईस्वी में दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर है पीसी महालनोबिस ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। पीसी महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया। भारत में सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस को माना जाता है। इसके जन्मदिन पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है जो 29 जून को है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने ही तैयार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई कहाँ की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर है बी और सी दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का चर्चा है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान को भाग 3 के अधीन मौलिक अधिकारों को संरक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाया गया है। भारतीय संविधान को भाग 3 के अधीन मौलिक अधिकार के संरक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं? तो आपका राइट आंसर है संसद द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत के संविधान में संशोधन संसद द्वारा लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया का चर्चा किया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान में दक्षिणी अमेरिका से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी से संपर्क रखते थे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर है पेनिसिलिन की खोज का। इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किया। पेनिसिलिन को औषधियों का रामबाण कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं का खोज किया। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मादा मच्छर इसका वाहक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर है चुंबकीय प्रेरण के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किया था। बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉरेसेली ने किया। डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्रे डेवी ने किया। और ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनुवांशिकता के नियम का आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर है जॉन मेंडल। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। आनुवांशिकता के नियम ग्रेगरी जॉन मेंडल ने दिया था। मेंडल ने मटर के पौधों पर इनका अध्ययन किया था। जेसी बोस भारत के महान वनस्पति शास्त्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलती बस में ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर अचानक गिर जाता है, इसका कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर है जड़त्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर हो सकता है, तो आपका राइट आंसर है टिटनेस। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर टिटनेस हो जाता है। टिटनेस एक संक्रमण रोग है। जंग लगने से पदार्थ का भार बढ़ जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया स्त्री द्वारा फैलाई जाती है और इसका शिकार पुरुष होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख करती है? आपका राइट आंसर है 8वीं अनुसूची। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। भारत के मूल संविधान में 14 भाषाओं को ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है कृषि से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। कुछ इम्पोर्टेंट क्रांति जैसे पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से, सदाबहार क्रांति का संबंध समग्र कृषि विकास से, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से और गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है त्वरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर है उज्जैन। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी उज्जैन थी।
महात्मा बुद्ध के समय अवंती का सबसे प्रसिद्ध शासक महासेन चंड प्रद्योत था, जिसे पांडु रोग या पीलिया रोग हो गया था, जिससे बिंबिसार के दरबार में रहने वाले राजवैद्य जीवक ने उपचार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कलहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कलहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में विस्तृत है, किंतु इसका अधिकांश विस्तार बोत्सवाना में पाया जाता है। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल स्थित है। बुशमैन जनजाति कलहारी मरुस्थल में निवास करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना की सूची का विषय है? तो आपका राइट आंसर है योजना समवर्ती सूची का विषय है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है, और यदि दोनों कानून में टकराव है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं, लेकिन पहले इसमें 47 विषय ही थे। कुछ इम्पोर्टेंट विषय राष्ट्रीय जल मार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना एवं वन सम्मिलित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी एंड बिहार, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये इम्पोर्टेंट इनके कुछ पुस्तकें हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है हैदराबाद में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ग्राउंड स्टेशन हैदराबाद के पास बालनगर में है। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों के साथ साथ विभिन्न विदेशी उपग्रहों से पृथ्वी अवलोकन डेटा प्राप्त करती है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।